तो फ्रेंड्स, अगर आप 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं और आपके पास आपका अपना वोटर आईडी कार्ड है और अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है, आप पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ ना रहकर आप कहीं नए शिफ्ट हुए हैं, किसी नई जगह पे शिफ्ट कर लिया है आपने अपना घर। मान लीजिए पहले आप जहाँ रहते थे वहाँ ना रहकर आप कहीं नए जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, आपने अपना घर चेंज कर लिया है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि क्या हम लोग को फिर से नया वोटर आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा अपने नए एड्रेस पे? तो ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड, पुराने वोटर आईडी नंबर पे ही हम लोग अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। वो भी घर बैठे खुद से, ऑनलाइन एकदम। किसी से कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑफ़िस के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे अपने मोबाइल या आप अपने सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, आप उससे अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हम लोग वोटर आईडी कार्ड में ऑनलाइन घर बैठे एड्रेस चेंज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को किसी एक ब्राउज़र में आ जाना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम में आ गया हूँ। इस पे आने के बाद सबसे पहले हम लोगों को इस लिंक पर आ जाना है, voters.eci.gov.in पे। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस लिंक पर आएंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा इस पोर्टल का, वोटर सर्विस पोर्टल। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में लैंग्वेज का सिलेक्शन करने का ऑप्शन रहता है। आप यहाँ से चाहिए तो आप हिंदी, इंग्लिश दोनों में से कोई एक चेंज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन है, लॉगिन और साइन अप। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट बार आ रहे हैं तो आपको साइन अप करना होगा, और अगर आपने पहले से इस साइट पर आ रखा है और अपना साइन अप कर रखे हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन पे डायरेक्ट आ जाना है। तो अगर आप फर्स्ट बार इस पे आ रहे हैं तो आपको इस पे साइन अप पे आपको आना होगा। उसके लिए देखिए, आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा एंटर करके आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है? जैसे ही हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है? कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पर साइन अप कर रखा हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन पे आ जाता हूँ। अब देखिए, लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पर मुझे अपना या तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या फिर ईपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर यहाँ पर डाल देना है, और जो मैंने पासवर्ड बनाया था उसको मैं डाल के, जो कैप्चा शो कर रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करके, और उसके बाद हमको यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी कर देना है। तो मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को एंटर कर देता हूँ। इसके बाद देखिए, हम लोगों को यहाँ पर करना है रिक्वेस्ट ओटीपी। जैसे ही हम लोग रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो मैं यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देता हूँ, और नेक्स्ट करना है वेरीफाई एंड लॉगिन। तो जैसे ही हम लोग वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे, देखिए फिर से पोर्टल यहाँ पर आ चुका है, बट यहाँ से साइन वो लॉगिन और साइन अप वाला चला गया और आपका नाम यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है? अब अगर आपको यहाँ पर एड्रेस चेंज करना है तो कोई ज़्यादा कुछ मैं आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ आपको कहाँ पे आना है। सबसे पहले आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से फिर से लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप सीधा देखिए यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, ठीक है? आपको यहाँ पर आ जाना है। आप चाहते हैं तो यहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर गाइडलाइन पढ़ना है तो कैसे इस फॉर्म को भरा जाता है तो आप गाइडलाइन भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर फिल फॉर्म 8 पे आप आ जाइए। तो अब देखिए, अब आपसे यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा आप किसके लिए एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, खुद के वोटर आईडी के लिए या किसी दूसरे फैमिली या फ्रेंड्स के लिए। तो अगर अब मैं यहाँ पर खुद के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेल्फ में टिक लगा दूंगा, अगर मैं दूसरे के लिए करूँगा तो यहाँ पर अदर इलेक्टरल को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर खुद के लिए कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेल्फ के लिए करूँगा तो देखिए, यहाँ पर मेरा ईपिक नंबर आ जाएगा, वोटर आईडी नंबर शो करने लगेगा, क्योंकि मैंने साइन अप के वक्त ही एंट्री कर चुका हूँ कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है और उसका नंबर ये है। और इन द केस अगर आप नहीं, आपने पहले से बताया है कि आपके पास आपका वोटर आईडी नंबर क्या है, तो आपको यहाँ पर अपना वोटर आईडी नंबर एंटर करके सबमिट करना होगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरे के लिए करना चाहते हैं तो अदर इलेक्ट्रॉल को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसका यहाँ पर ईपिक नंबर एंटर करके आप सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर फुल डिटेल, स्टेट, आपका एसी, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, नेम, सरनेम, रिलेटिव सरनेम, जो भी है सभी चीज़ आपको यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका सब चीज़ यहाँ पर सही है तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर आपका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर शो करता रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग से पूछ रहा है कि आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो हम लोगों को एड्रेस चेंज करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस को हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपसे दो चीज़ पूछा जाएगा। आपने अपना एड्रेस जो चेंज किया है, क्या वो सेम ही असेंबली में है, या आप उस असेंबली से निकल चुके हैं, उस लोकसभा विधानसभा से निकल कर दूसरे जगह आप चले गए हैं, आपका असेंबली चेंज हो चुका है, या सेम ही असेंबली में आप कहीं और भी शिफ्ट हुए हैं।
दोनों में से जो भी आपने किया है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर आउटसाइड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर ओके करना है। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे हम लोग आ जाएंगे अब फॉर्म नंबर 8 पे। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरीके का होता है फॉर्म नंबर 8। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो मन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले फिलअप करना है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट असेंबली या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको फिल करना है। तो मैं यहाँ पर अपना एसी नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, यूटी में रहते हैं, आपका विधानसभा नहीं है, तो आपको यहाँ पर अपना पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर कुछ डिटेल आ जाएगा, जैसे कि आपका नाम और आपका वोटर आईडी नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास आधार का नंबर है, आधार कार्ड है, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पे टिक करना है और आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर को टिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर दिया हूँ। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर मोबाइल नंबर पे टिक कर करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर सेल्फ पे टिक कीजिए, और अगर किसी फैमिली का है, रिलेटिव्स का है, तो आपको यहाँ पर टिक करके फिर उसको नंबर को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से सेम ईमेल आईडी को भी एंटर करना है। अगर आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ पर सेल्फ में टिक कीजिए, अगर किसी रिलेटिव का है तो आप उसमें टिक करके आपको एंटर करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है फिर से। अब देखिए, अब यहाँ पर बात पूछा जा रहा है कि आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले से टिक किया हुआ है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ शिफ्टिंग रेसिडेंस का पूरा डिटेल, आप फुल्ली डिटेल जो है आपका नया जो एड्रेस है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी, विलेज, टाउन जो भी है, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, मंडल आपका कौन पड़ता है, तहसील कौन पड़ता है, जो भी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब आपको यहाँ पर अच्छे से इंग्लिश और हिंदी में फिल कर लेना है। आप यहाँ पर इंग्लिश में फिल कीजिएगा, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हिंदी में आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर किसी तरीके से आपको लगता है कि हिंदी में सही नहीं किया है तो आप यहाँ से कीवर्ड को भी यूज़ करके, कीबोर्ड को यूज़ करके आप यहाँ से खुद से भी उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। तो आप यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करके देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए वाटर, इलेक्ट्रिक, गैस कनेक्शन बिल, आधार कार्ड, करेंट पासबुक कोई भी बैंक का या पोस्ट ऑफिस का, इंडियन पासपोर्ट आपको अगर है, आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अगर लैंड वाला जो होता है बिल जो आप जमा करते हैं उसको भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद रेंट, अगर कोई लीज है तो वो आप डीड दे सकते हैं, नहीं तो सेल वाला डीड दे सकते हैं। इसी तरीके का कोई भी और डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है उसी डॉक्यूमेंट को। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और जेपीजी, जेपीईजी में या पीएनजी या फिर पीडीएफ में ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को फिल कर लेता हूँ, सभी चीज़ यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन है, डेट और प्लेस को फिल करना है और फिर से अगेन नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा, देखिए आपका यहाँ पर कुछ आ जाएगा डिटेल। फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट नेम, सरनेम, रिलेटिव नेम जो भी है आ गया आपका इंग्लिश और हिंदी में, रिलेटिव का सरनेम। ठीक है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को कैप्चा फिल करके रिव्यू एंड सबमिट कर देना है। तो जैसे ही हम लोग प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे, देखिए आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुका है। आपको एक बार प्रीव्यू करने के लिए दिया गया है, आप इसको चाहे तो पूरा फिर से आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ गलती लगता है तो आप वापस से जाकर इसमें एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अगर सब चीज़ सही लगता है मिलाने के बाद तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, आपको एक बार कंफर्म करने के लिए पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। जैसे ही आप यस कीजिएगा, देखिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट आपका हो जाएगा। आपको एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा, आप इसी रेफरेंस नंबर से इसको आप जब चाहे जब चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक आगे पहुँचा है, हुआ कि नहीं हुआ, कि कैंसिल हो गया, जो भी है आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे चेक किया जाता है मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा एप्लीकेशन कैसे चेक करते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपना यहाँ से एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो देखा दोस्तों कितना आसान है वोटर आईडी कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करना खुद से, घर बैठे, कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से, कंप्यूटर से, जो भी है आपके पास उससे आप ईज़िली इस चीज़ को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।